हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर 12 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ही डीआई का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। कॉपी पेंसिल अगर लेकर नहीं आए हो तो लेकर बैठ जाओ, रफ पेपर लेकर बैठ जाओ, क्योंकि सॉल्व आज आपको डीआई खुद से करनी है। आज का डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। यूजीसी नेट 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। 12 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 का। सब लोग अपने पास कॉपी पेंसिल रखें और यहाँ पर सबने ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ में। लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को, जो भी आपके ग्रुप्स है। ऑडियो विजुअल क्लियर आ रही है? स्टार्ट करें। एक थम्स अप करिए अगर आपको प्रॉपर आपको विजन आ रहा है, प्रॉपर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मेरी वॉइस दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने। साबिया बहुत टाइम से कह रही थी 12 अक्टूबर। दीपशिका प्रॉपर है, ऋषिकेश। चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं यहां से इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ये ग्राफ देखते हैं, ये टेबल देखते हैं और उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या है कि ए से एफ तक के जो शहर हैं, कौन से? ए से एफ तक के जो शहर हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, का शिक्षकों का प्रतिशत वितरण, पुरुष शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है। सभी 6 शहरों में टोटल 4500 यानी 4500 शिक्षक हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको डेटा जो है उसको सॉल्व करना है। यानी यहाँ पर आपको काम किस पे करना है? टोटल आपको पता है कि 4500 जो टीचर्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज बताना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको मेल टीचर का दिया गया है डेटा, आपको क्या निकालने को दिया जाएगा? फीमेल को ही उसी तरीके से निकालने को दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सॉल्व करना शुरू करिए। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। शंभू, वीडियो को थोड़ा सा, वीडियो को दिख नहीं रहा है प्रॉपर? वीडियो दिख रहा है सबको? एक बार सेटिंग पे देखो कैसी दिख रही है सेटिंग। सेटिंग प्रॉपर दिख रही है? देखो एक बारी मैं ट्राई करती हूँ कि सब चीजें प्रॉपर हो जाए, दिखने लगे। 2022 वाला क्वेश्चन पेपर है ये। 2022 का 12 अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर है ये, जो शिफ्ट 1 में आया था। अब तुम्हारा कौन सी शिफ्ट में था ये देखने वाली बात है। अभी देखो एक बारी वीडियो की क्वालिटी देखो जरा। अभी भी ब्लर आ रहा है? वीडियो की क्वालिटी को चेक करो जरा सा एक बार, तो आई थिंक प्रॉपर दिखेगा सबको। क्योंकि यहां से मैंने प्रॉपर देखा है, बट यहाँ पे सबको सही है। यहाँ पर तो देखो अभी, नहीं तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा। 360 पे क्लियर दिख रहा है? क्लियर है ना? चलो चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 360 पे करके देखो, प्रॉपर दिखेगा। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। आंसर करना शुरू करिए। आपको 1 मिनट का टाइम जो है वो मिलेगा। क्या नहीं? नहीं दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? 1 मिनट होल्ड करो। 1 मिनट, अब सही है? अभी एक बारी देखो जरा, प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा सेटिंग चेंज करी है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अब ठीक है? चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। आंसर करना शुरू करो, टाइम भैया शुरू हो चुका है। आपको क्या बताना है, क्वेश्चन को समझिए। शहर डी में महिला शिक्षकों की संख्या, शहर ए में शिक्षकों की कुल संख्या। अब शहर ए में जो शिक्षकों की कुल संख्या है वो बतानी है, का कितना प्रतिशत है। यानी आपको क्या करना है, सिर्फ इस चीज पे काम करना है। यानी डी में जो फीमेल है उनको ऊपर लिखिए, डी में जो फीमेल है उनको ऊपर लिखिए, और शहर ए में जो टोटल आपके टीचर्स हैं उनको नीचे लिखिए। कितना प्रतिशत है इंटू 100 करना है, बस करना शुरू करिए जरा। अब यहाँ पर आपका डी कहाँ गया, डी है ये 15%। कितने में से निकालना है आपको, 4500 में से निकालना है। यानी आपको 1500 का 4500 का 15% निकालना शुरू करिए जरा। 4500 का 15% निकाल लीजिए। कितना होगा, 2 जीरो यहाँ से हटा दो, 2 जीरो यहाँ से कट कर दो, सीधा सीधा 15 इंटू 45 करो, आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपका, सॉरी डी में आपका फीमेल की बता रहे हैं, तो पहले ये निकाल लीजिए परसेंटेज, और उसके बाद इन्होंने बोला है मेल टीचर है 100, तो कितना होगा यहाँ पे आपका आंसर। 15 इंटू 45 करिए जरा जल्दी से। तनवीर एक बारी वीडियो की क्वालिटी फिर से चेक करो बेटा, सब में प्रॉपर आ रहा है, थोड़ा धुंधला आ रहा है, इसका मतलब है कहीं थोड़ा सा सेटिंग का इश्यू है, उसको चेक करो एक बार। ये देखो वीडियो की सेटिंग किस पे बेटर अच्छी आ रही है। सीमा चेक करो फिर से एक बार, थोड़ा सा बैक कर लो और फिर से स्टार्ट करो। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पर 4500, यहाँ पे जो आपके 4500 शिक्षक हैं उनका आपको निकालना है 15%। पहले तो आप 15% निकालेंगे क्योंकि हमें डी के बारे में पूछा है। तो 4500 का 15% कितना हुआ, 675। अब उसमें से इन्होंने कहा 100 जो है मेल टीचर्स हैं, यानी कि जो है पुरुष कैंडिडेट्स हैं, तो यानी फीमेल कितनी हुई, आपकी फीमेल हुई 575। जैसा कि मैंने कहा था फीमेल को ऊपर लिखना है। फिर क्या करना था, इन्होंने कहा शहर जो ए है उसमें आपको शिक्षकों की कुल संख्या यानी 4500 का, यानी 4500 का 14% निकालना था। सेम चीज यहाँ पर दी गई है, जरा ध्यान से देखिए, 4500 का 14%। अब आपने जो लिखा है कि जो भी यहाँ पर महिला शिक्षक है उनकी संख्या शहर ए में कुल जो जितने भी शिक्षक है उनकी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो भी संख्या ज्यादा हो, यहाँ पर जनरली कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी संख्या को नीचे लिखे। पहले किसके बारे में बात करी गई, जो फीमेल यहाँ पर कैंडिडेट है या फीमेल टीचर्स है, ठीक है। फीमेल टीचर को आप लिखेंगे ऊपर, उसके बाद में आपसे कहा गया जो टोटल टीचर्स हैं, यानी नेचुरल सी बात है, उसको आपने क्योंकि संख्या ज्यादा होगी नीचे लिखिए, टोटल निकल के आएगा 91%। अब हमने 91% लगभग क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमसे लगभग में ही पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि लगभग में ही पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई जो है हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड आपको बता दें ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आज आप लोगों ने सॉल्व करना है, मैं सिर्फ डायरेक्शन दूंगी आपको। शिवम, नगमा, वीडियो की सेटिंग पे जाकर के वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ। दोनों ही एग्जाम एक साथ होंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जल्दी जल्दी डीआई सॉल्व करो। देखो एक चीज समझ लो, अब आज 3 तारीख हो गई है, 21 से आपके पेपर जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, 21 फरवरी से। टाइम कितना है, मेरे ख्याल से कितना बचा है ये खुद समझ लो। और अगर अभी भी डीआई सॉल्व नहीं करनी आ रही है तो यार बड़ी खतरनाक चीज है ये। क्या कहा गया है शहर सी में, शहर सी कहाँ है हमारा, यहाँ जितने भी पुरुष शिक्षक हैं उनकी संख्या, यानी यहाँ पर जो टोटल 4500 शिक्षक दिए गए हैं, 45 का यहाँ पर 28% निकाल लीजिए। फिर जितना भी निकले उसमें से माइनस कर दीजिए 600, आपको आंसर आ जाएगा।
सी में पुरुष शिक्षकों की संख्या पता लग जाएगी। और अगर हम शहर बी की बात करें, ये डायरेक्ट भी तो निकला हुआ है वैसे तो, लेकिन शहर बी में महिला शिक्षक यानी यहाँ पे जो 16% है, 16% का आप क्या करेंगे, महिला शिक्षक निकालेंगे, 400 पुरुष हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो 600 आई थिंक डायरेक्टली निकल ही आया होगा। करके देखो जरा, अनुपात बताना है, रेशियो निकालना है, जल्दी करिए। नीचे साबिया पहले जो चीज पूछी गई है, जैसे उन्होंने फीमेल कैंडिडेट के बारे में पूछा, तो पहले ऊपर क्या लिखेंगे, फीमेल कैंडिडेट। एक चीज, ये ट्रिकी चीज है, इसको याद रखना, जो भी बड़ी संख्या हो उसको नीचे लिखेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। सरिता और मनीषा का आंसर आना शुरू हो चुका है, देखते हैं आप लोगों ने सही किया है या नहीं। अभी इस चीज पे कंसंट्रेट करो, नहीं तो वहां पे आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन सामने था। हो सकता है या 16% की जगह 20% लिखा हो, 28% की जगह 30% लिखा हो, फिगर चेंज हो सकते हैं, बट पैटर्न यही होगा। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। सी में निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है 600, लेकिन बी में हमें निकालना है। और बी का मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले ही आपको 16% निकालना है 4500 का, यानी 4500 जो टोटल शिक्षक है उनका 16% निकाल लिया, आया 720। फिर उसमें से जितने पुरुष हैं उनको माइनस कर दिया, आया 320। अब यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ से हटा दो, एक जीरो यहाँ से हटा दो, बचा 60 और 32। आप देखो किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। रीना वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ बेटा। कोई बात नहीं बबीता। अभी देखो समझ में आया ये क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी होते हैं, कभी कभी आपका जो फिगर भी सेम आ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे पीवाई क्यू याद रखिए, ये जो डीआई के क्वेश्चंस हैं ये जनरली आपके काफी हद तक रिपीट होते हैं। आनंद, हर हर महादेव बेटा। बस अंतर क्या रहेगा कि यहाँ पर जो इनका फिगर है, ये जो फिगर है यानी ये जो आपको बताया गया है, ये जो संख्या दी गई है, हो सकता है इसमें चेंज हो, या हो सकता है यहाँ पर ये जो फीमेल टीचर या मेल टीचर की जगह पे लिखा हो कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, बस ये चेंज हो सकता है। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को ध्यान है तो 2020 और 21 में कंप्यूटर वाला एक क्वेश्चन आया था, एक बैटरी वाला क्वेश्चन आया था। डिट्टो अभी 2022 की बात करें तो सेम बैटरी वाला क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिला। यहां तक कि आपका कंप्यूटर वाला क्वेश्चन देखने को मिला, कोविड वाला क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिला। स्टैटिक से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तनवीर एक बार बैक करके फिर से स्टार्ट करो बेटा, क्योंकि बाकी सबकी विजिबिलिटी आ रही है, या तो आपका नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बंद करके फिर से स्टार्ट करके देखो। शहर ई में शिक्षकों की कुल संख्या, शहर एफ में महिला शिक्षकों की संख्या का कितना का अंतर क्या है। यानी आपको ई में जो टीचर्स हैं उनकी टोटल संख्या बतानी है, और एफ में आपको महिला शिक्षक जो है यानी फीमेल टीचर हैं उनकी संख्या बतानी है, और आपस में सिर्फ उनको माइनस करना है। सॉल्व करना शुरू करिए। टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी, देखो सब लोग फोकस करो। किस पे फोकस करना है आपको, स्क्रीन पे फोकस करना है। थोड़ा सा बैक करके फिर से स्टार्ट करो। सॉल्व करना शुरू करिए, देखते हैं किसका आंसर सही है। सिक्स 75। समझ आ रही है, बिल्कुल। अभी देखो जरा, जिसको इसका आंसर चाहिए पहले तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना शुरू करो। भैया लाइक नहीं बढ़ा रहे हो तो एनर्जी कैसे आएगी। अभी ओके है, चलो वेरी गुड। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, तभी तो एनर्जी आएगी, तभी तो मैं आंसर बताऊंगी भाई।
अभी भी ब्लर आ रहा है, पता नहीं यार क्या इश्यू है। चलो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर। शहर ई में शिक्षकों की कुल संख्या, यानी हमें पता है कि जो टोटल शिक्षक है हमें किस पे काउंटिंग करनी है, 4500 पे। 4500 यानी 4500 टोटल शिक्षक है। अब इसी में डेटा हमारा सारा है। ई में 21% यहाँ पर टीचर्स है, तो इसका 21% आपने निकाल लिया। कुछ लोगों को ये करना नहीं आता है कि परसेंटेज में हम कैसे निकालें, तो क्या करेंगे, 4500 लिखिए, इनटू लिखिए 21। परसेंटेज का मतलब है नीचे 100 को लिखना। इस दो जीरो को हटा दो, इस दो जीरो को काट दो। अब क्या बचा, 45 बचा इंटू 21 बचा। बस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 945। कई लोगों को परसेंटेज नहीं समझ में आता है। सेम ऐसे ही एफ में महिला शिक्षक, एफ में 6% है, तो 4500 का हमने क्या किया, 4500 का 6% निकाल लिया। ठीक है, फिर से वही चीज करनी है। जल्दी सॉल्यूशन के लिए 0 0 पहले काट दो, फिर 45 इंटू 6 कर दो। क्या करना है अब, महिला शिक्षक की बात हो रही है, हमें पता है लड़के जो हैं, जो पुरुष हैं वो 100 हैं, तो हमारा जो आंसर निकलेगा क्या होएगा, 270 आंसर निकला, जिसमें हमने पुरुषों को माइनस कर दिया तो पता लगा कि हमारा 170 जो है वो फीमेल है। क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था अंतर बताना है। तो अंतर बताने के लिए ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे 945 माइनस 170, यानी हमारा जो टोटल है वो आपका आंसर आ जाएगा 945 माइनस 170 करेंगे तो जो आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है, 1775 इस क्वेश्चन का सही आंसर। अभी जरा वो लोग हाथ हटाओ, सॉरी हाथ उठाओ जरा, जिसको समझ में नहीं आया। लास्ट टाइम छूट गया था, एडमिट कार्ड नहीं शो हुआ था। ये माइनस किससे कर रहे थे, शीतल इन्होंने बोला बेटा ई में जो टीचर हैं उनकी संख्या निकाल लीजिए, और जो एफ में महिला है उनकी आप संख्या निकाल लीजिए, और आपस का उनका अंतर बताना है, यानी उनकी संख्या निकालने के बाद आपस में माइनस कर दीजिए। अब वो लोग हाथ उठाइए जिनको समझ में नहीं आया। किसको अभी भी समझ में नहीं आया, जल्दी आएगा बेटा सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट। आने वाला इस हफ्ते सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, जिनका एग्जाम 21 तारीख को है। अभी 2-3 दिन में आ जाएगा, हो सकता है आज रात को ही आ जाए। कौन सा नहीं आया, इंदर कौन सा नहीं आया बेटा, एक चीज समझिए, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। 4500 डेटा है, यानी टोटल हमारा स्कूल है, मान लो इंदर का एक स्कूल है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, इंदर का स्कूल है और उसमें जो है 4500 टीचर है, जिसमें से ए सिटी जो है उसमें 14% है, किसके, 4500 के। बी में 16% टीचर है, सी में 28% है, डी में 15%, ई में 21%, एफ में 6%, यानी इसका टोटल कर लोगे तो हो जाएगा 100%। ठीक है, तो 4500 का जब आपको परसेंटेज पता करना है कि कौन सी सिटी में कितने टीचर हैं, तो आपने 4500 का उससे मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, मान लो अगर हमें पता करना है 6, तो 4500 का 6% कितना हुआ, यानी अगर हमें एफ में पता करना है कि एफ में कितने टीचर्स अवेलेबल हैं, तो 4500 का 6% निकालोगे तो बनेगा कितना, 270। ठीक है, टोटल हमारे टीचर जो एफ में है वो है 270, समझे। अब इन्होंने कहा मेल टीचर, यहाँ फीमेल तो दी नहीं गई है। अब अगर हमें ये पता करना है कि इसमें से कितनी फीमेल है, 100 मेल है हमें कंफर्म है, ये ऑलरेडी डेटा निकला हुआ है, इस पे आपको मेहनत नहीं करनी है। लेकिन अगर आपसे फीमेल पूछी जाएंगी तो आप मेल को माइनस करोगे तो कितना होगा, 071, यानी कि 170, तो हमें मिल जाएंगी फीमेल। बस इतना ही तो करना है, यानी एक टोटल डेटा दिया है, उस टोटल डेटा में मान लीजिए 100 है, 100 का 50% कितना हुआ, मान लीजिए इंदर की क्लास में या इंदर के स्कूल में 100% बच्चे हैं, 100 का 100 बच्चे हैं, 100 में 50% बच्चे ए में पढ़ते हैं, तो यानी हमारा क्या निकलेगा, 50%।
अब उसमें से हमने कहा 50% का निकला 50, ठीक है। अब उसमें से 25 लड़के हैं, तो नेचुरल सी बात है 25 लड़कियां होंगी ना। देखो, कॉन्सेप्ट अगर आपको बेटा समझ में आ गया तो आप आराम से निकाल लोगे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आपको परसेंटेज निकालना है और उसके साथ में मेल या फीमेल आपसे पूछा जाएगा, उसको बताना है। सिंपल। 50 अंसारी आन्या, आ रही है समझ में? बनी, एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को स्टार्ट करो बेटा, प्रॉपर दिखेगा। यहां पर देखो, यहां पर अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ माइनस करना था। सिर्फ संख्या कैलकुलेट करके माइनस, यानी आपको इसमें घटाना पूछा गया है। घटाना आता है कि नहीं आता? बच्चों वाली चीज है यार। परसेंटेज निकाला, परसेंटेज निकालने के बाद में आपस में माइनस करना है, डेट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, 3 शहरों की बातें हो रही हैं। किस किस शहर की बात हो रही है? अब इन्होंने कहा जो शहर एफ है, कभी भी आपको डाउट हो कि हमें क्या क्या सॉल्व करना है तो अपने रफ पेपर में लिख लेना। एफ में, शहर एफ में जो मेल टीचर्स हैं उनकी संख्या, शहर सी में जो फीमेल टीचर्स हैं उनकी संख्या, तथा शहर बी में महिला जो है, यानी कि शहर बी को ले लो, में महिला शिक्षकों की टोटल संख्या, यानी सिर्फ जोड़ के बताना है कि कितनी है। अब आप क्या करेंगे? एफ में आपको ऑलरेडी पता है पुरुषों की संख्या है 100, आपने लिख लिया 100। अब किस पे हमें मेहनत करनी है? सी पे करनी है और बी पे करनी है, क्योंकि हमें पता है फीमेल निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? इस 4500 को लिख लीजिए, 4500 को लिख लीजिए, इनटू करिए। फीमेल के लिए अगर हम बात करें 28% निकालिए इसका, सी का निकालिए 28%, सीधा कैलकुलेट करिए, 2 जीरो यहां से हटाइए, 45 इंटू 28 कर लीजिए। अब हम बी की बात करें तो 4500 टीचर है टोटल, जिसमें से बी में है 16%। अब ये 2 जीरो यहां से हटाइए, 2 जीरो यहां से हटाइए। अब आप मुझे बताइए 45 का 28 जो टोटल होगा, जो भी टोटल होगा उसमें क्या करना है? बी में 400 माइनस कर दीजिए। अगर हम बात करें सी की, उसमें से जो भी संख्या निकलेगी 600 माइनस कर दीजिए। जल्दी से बताइए 45 इंटू 28 कितना हुआ? कैलकुलेट करिए, 45 इंटू 28 कितना हुआ? 1260, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1260, जिसमें से 28% का मतलब है 600 को आपने रिमूव करना है, क्योंकि मेल कैंडिडेट हटाने हैं। इसमें 600 माइनस किया, 06 कितना हुआ? 660, ठीक है फीमेल। अब 45 का 16 निकालिए, गलत करूं तो देखते जाना भाई। 720, इसका अगर हम बात करें, इसके निकलेगा 720। 16% का मतलब है हमारा 400, उसमें से माइनस कर दो, यानी मेल को हटा दो, तो कितना बचेगा हमारा? 0, 2, 320। अब एक ये फीमेल निकली 660 और 100, ठीक है। अब हमारा 100, 660 और 320 सिर्फ जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1300 कहां से आया? कौन सा 1300? सिंपल सा मैंने अभी पूरा बता दिया, इससे इजी लैंग्वेज कुछ नहीं होगा। पहली बात, हमें मेल पता है। अगर हमसे एफ में मेल पूछा गया है तो एफ का हमने डेटा निकाल लिया है ऑलरेडी, यानी एफ का 100 मेल है, हमने पहले ही 100 लिख लिए। फिर हमने काम किस पे करना है? क्योंकि सी में महिला, सी में महिला की बात हुई है, तो सी में 28%, 4500 का 28% निकाला, 1260 हुआ। 1260 में हमने 600 जो मेल कैंडिडेट है इनको हटा देंगे, तो 660 बचेगी फीमेल। अब हमने किस पे काम करना है? बी पे। 16%, 4500 का 16%, 720, जिसमें जो मेल कैंडिडेट दिए गए हैं उसको माइनस कर दीजिए, 320। अब जोड़ दीजिए, 0, 0, 0 नीचे आ गया। अब कितना बचा? 6 दूनी 8 हो गया,
6 3 9 1 10 यानी 1080 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या डाउट है इसमें? क्या आंसर होगा? सीधा सीधा आंसर है 1080। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। किस शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या वहां की महिला शिक्षकों की संख्या से अधिक है? और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। तरीका बता दिया है आपको। लाइक नहीं कर रहे हैं? लाइक करोगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा भाई। साबिया डायरेक्टली एनटीए की साइट पर जाकर के मॉक टेस्ट दे दो। बाकी हमारी वेबसाइट पर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगी। असलम अभी पहले ये वाला तो करके देख लो बेटा, जो क्वेश्चन सामने हो उसको पहले अटेम्प्ट करो। किस शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या वहां की महिला शिक्षकों की संख्या से अधिक है? अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या निकलेगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी निकालिए, आंसर करना शुरू करिए। अब बी, डी, ई और एफ की बात हो रही है। अब कुछ लोग महान क्या काम करेंगे सॉरी, बी, डी, ई और एफ, इन्हीं डेटा बी, डी, ई, एफ, बी, डी, ई और एफ, कहीं पर भी सी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है। अब क्या करना है? 4500 का 16%, 4500 का 15%, 4500 का 21%, 4500 का 6%। अभी आप लोगों ने बहुत कैलकुलेट किया है, एफ का निकाला है, ई, डी और बी, बी का भी अभी निकाल के हटे हो, तो पुरानी कैलकुलेशन देखो अपनी, उसमें से माइनस कर दीजिए। यहाँ पे उसमें से माइनस करते जाइए। फिर क्या करेंगे? एक तरफ मेल कैंडिडेट लिखिए, एक तरफ फीमेल कैंडिडेट लिखिए। देखिए कि किसमें जो है पुरुषों, वहां की महिला शिक्षकों की संख्या से अधिक है पुरुषों की संख्या। बस इतना सा क्वेश्चन है। रायमनी आंसर करो बेटा जल्दी से। जुल्फिकर क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, बी एंड ई। क्या बताया था? पहले परसेंटेज निकालो, पुरुषों की संख्या से माइनस कर दो। ये संख्या जो ऑलरेडी हमारे पास दी गई है 200, 400, 600, 100, 500, 100, यही लिखी है ना इधर। फिर अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी कौन सी संख्या आएगी? फीमेल संख्या आएगी। अब आपको इन्होंने कहा कि महिलाओं की संख्या से ज्यादा, तो आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, 400 ज्यादा है, यानी मेल ज्यादा है, फीमेल कम है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पर भी फीमेल कम है। समझ आ रहा है? अब आपका जो पूरा डीआई है एक्चुअली में यही है। एक्चुअली में पूरा डीआई का क्वेश्चन ही यही है। ऐसे ही पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, ऐसे ही सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन। यहाँ पर ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है, स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पहले परसेंटेज निकालिए। अगर सीधे सीधे मेल पूछ लेते तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, बट क्योंकि यहाँ पे फीमेल के बारे में पूछा गया है, तो आपको पहले परसेंटेज निकालना है, फिर मेल कैंडिडेट से उसको माइनस करना है, तो आपको फीमेल मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज नहीं आएगी। यशिका बेटा, इसीलिए कहती हूँ जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू हैं उनको आप लोग रिवीजन के तौर पे सॉल्व करना शुरू करिए। जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, तब तक मजा नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। विश्वविद्यालय राष्ट्र, राज्य, समाज के बीच सहजीवी संबंध के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विश्वविद्यालय ज्ञान के सृजन तथा प्रसार का केंद्र है। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। पढ़ लीजिए एक बार। ऑप्शंस देखिए।
चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि दोनों ही सही हैं, लेकिन जो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो सही नहीं है। विश्वविद्यालय राष्ट्र, राज्य और समाज के बीच सहजीवी यानी बीच में ट्रांसमिशन जो होता है, जितना रिलेशनशिप है इन सब के बीच में, उसके बीच में आता है, संबंध के निर्माण के में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बात सही है, लेकिन क्यों निभाते हैं, क्यों निभाते हैं इसका रीजन नहीं है। विश्वविद्यालय ज्ञान के सृजन प्रसार का केंद्र है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, लेकिन वो भूमिका निभाते हैं, क्यों निभाते हैं इसका आंसर नहीं है। कल होगी अनअकैडमी पे साबिया, वहां पर एक क्विज डाली है, उसको सब लोग पार्टिसिपेट करना, ठीक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करेंगे असलम। इस क्वेश्चन का आंसर करेगा असलम। असलम बेटा शुरू हो जाओ। बैक्टीरिया कल्चर की संख्या हर 2 मिनट में दुगनी हो जाती है, तो बैक्टीरिया कल्चर की संख्या को 1 से 1024 हो जाने में कितने मिनट का समय लगेगा। लता, अभिजीत आंसर करो बेटा। साबिया टेलीग्राम पर बता दूंगी बेटा। सब लोग आंसर करना शुरू करो, सबका फोकस होना चाहिए इस समय क्वेश्चन पे। बैक्टीरिया कल्चर की संख्या हर 2 मिनट में दुगनी हो जाती है, 2 मिनट में दुगनी हो गई, तो बैक्टीरिया कल्चर की संख्या को 1 से 1024 हो जाने में कितने मिनट का समय लगेगा। अब ईमानदारी से वो लोग अपने अपने हैंड उठाइए जिन्होंने तुक्का मारा है। अगर आपने अभी अभी तुक्का मारा है इस क्वेश्चन में, हालांकि मुझे पता है 90% लोगों ने तुक्का मारा है, तो जरा ईमानदारी से अपने अपने हैंड उठाओ, जरा रेज योर हैंड्स। बैक्टीरिया कल्चर की संख्या 2 मिनट में दुगनी होती है, यदि x मिनट में बैक्टीरिया की संख्या 1024 होती है, तो क्या होएगा 10 मिनट में बैक्टीरिया की संख्या। कैलकुलेट करना शुरू करिए, 2 की पावर 0 पे लेके जाइए, 1 पे लेके जाइए, 2 पे लेके जाइए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 10, सही आंसर आपका हो जाएगा 10, यानी कि 10 मिनट्स। इस क्वेश्चन का तुक्केबाज मुझे मालूम था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 20। 2 की पावर 10 हो गई, यानी कितना हो गया, 10 मिनट में बैक्टीरिया की संख्या, 10 मिनट में कि 20 मिनट में यार, 20 नहीं होगा, 10 मिनट में ही होगा, 2 की पावर 10 है, 10 मिनट में ही होगा। कैलकुलेट करके देखिए, 2 into 2, वेरी गुड ऋषिकेश। नगमा एक बारी वीडियो को बैक करके फिर से स्टार्ट करो। इंदर काउंट किया, कितना आया, 20 आया कि 10 आया। बीच बीच में खिंचाई कर दें, वही मुझे भी लग रहा है। कितना होएगा, 20 होएगा, 2 की पावर 10 करो जरा। अभी इसको कल हम एक और इजी वे में भी टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। ये वाला जो डेफिनेशन जो इस तरीके का ये दिया गया, ये ज्यादा डिफिकल्ट सा लग रहा है मुझको। इजी वाला कर बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। 10, 10 ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा भाई, शंभू करेगा। हिंदुस्तानी, शंभू, आशु, मनीषा इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कि राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या के, देखो इस वाले क्वेश्चन में जो भी डाउट हो, जहां पर भी थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन है, तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे जरा कंफर्म कर दूंगी, ठीक है, 10-20 में, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसको मैं होल्ड पे रख रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या के संबंध में जो सही अवरोही क्रम है उसको बताइए। करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, यानी जिसमें यूनिवर्सिटी है, किसमें कितनी यूनिवर्सिटी है उसके आधार पे एलसीएम लिया है इजी। याशिका, इसका जो इजी मेथड है आप प्लीज टेलीग्राम पे शेयर कर देना।
ठीक है, जो इजी मेथड है शेयर कर देना। सही आंसर क्या होगा? राज्यों में विश्वविद्यालयों के संख्या के संबंध में जो सही क्रम है, सबसे पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। 88, 87, 80, 73, 67 यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर स्टार इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है एनटीए की तरफ से। ये वाला ऑप्शन नहीं था, इस वजह से एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया है। गुजरात में 88 यूनिवर्सिटीज है, राजस्थान में 87, उत्तर प्रदेश में 80, कर्नाटका में 73 और मध्य प्रदेश में 67। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, देख ही नहीं पाए, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक नाम के केवल वाच्यार्य यानी डिनोटेशन होते हैं, लेकिन इनके गुणार्थ यानी कोनोटेशन नहीं होते। कैनोटेशन, डेनोटेशन से क्वेश्चन आपके सामने। गुण निर्देश इंटेंशन का संदर्भ, गुणवाचकों का एक सेट होता है, एक्सटेंशन का संदर्भ तत्व यानी सबस्टेटिव होता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, अभी क्या करेंगे हम लोग? जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को। अभी भी साफ नहीं दिख रहा है? मेरी तरफ से यहाँ पे तो प्रॉपर है, वाईफाई चल रहा है प्रॉपर, सब चीजें सही हैं। पता नहीं क्या इशू है आज, पता नहीं आज चल समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। ऑप्शन नंबर वन, व्यक्तिवाचक नाम के केवल वाचार्य यानी डिनोटेशन होते हैं। व्यक्तिवाचक नामक के केवल वाचार्य यानी डिनोटेशन होते हैं और उनके गुणार्थ नहीं होते हैं, क्योंकि गुण निर्देश का संदर्भ गुणवाचकों का एक सेट होता है, एक्सटेंशन का संदर्भ सत्ववाचक होता है, इसलिए इसकी सही व्याख्या करता है। डेनोटेशन, कॉनोटेशन से क्वेश्चन टेक्निकल इशू होगा, हो सकता है यूट्यूब की तरफ से कुछ एरर आ रहा हो, इस वजह से कोनोटेशन डेनोटेशन से। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन, संप्रेषण का भौतिक संदर्भ ठोस होना चाहिए, संदेश के कालिक संदर्भ में घटनाओं के अनुक्रम का उल्लेख होता है। अब इसको देख करके वो लोग हाथ उठाओ जिनको लगता है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। अच्छी क्लास चल रही है, पता नहीं मेरे, मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा इशू है नेटवर्क का, बट आई डोंट नो क्या है। आंसर करना शुरू करिए, टाइम स्टार्ट कर रही हूँ अब। चलिए आंसर करिए बेटा। कम्युनिकेशन से हम लोग सोचते हैं क्या क्वेश्चन आ सकता है, कम्युनिकेशन से। मेरी आवाज भी नहीं आ रही है यार, कुछ लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, कुछ लोगों में प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब है कि कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी तरफ से भी हो सकती है या यूट्यूब की तरफ से भी हो सकती है। चलो अभी इस क्वेश्चन का आंसर करो, थोड़ा बैक करके फिर से स्टार्ट करो, दोनों ही सही है। कथन एक के अनुसार संप्रेषण का भौतिक संदर्भ ठोस होना चाहिए। जब कोई संचारक कोई क्रिया या मूर्त इशारा करता है तो यह एक संबद्ध अर्थ के साथ एक संकेत होता है। कथन दो के अनुसार संदेश का लौकिक संदर्भ घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि सही है, क्योंकि संदर्भ में जो कहा जाता है वह हमें प्रभावित करता है, साथ ही कोई अर्थ स्थापित करने में भी मदद करता है। यानी एक तरफ कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैसेज, और एक तरफ फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन कैसा क्वेश्चन है ये, मस्त है क्वेश्चन। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, जिसको इशू आ रहा है अभी वो बाद में आराम से रिकॉर्डेड क्लास देख सकता है।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, मैं क्या बताऊं यार इस बारी। ये 12 अक्टूबर का क्वेश्चन, ये साबिया के चक्कर में देखो कितना डेंजरस है। दोनों क्लियर है, तो इसका मतलब है उनके में नेट का इशू है कुछ। किसी ताप विद्युत संयंत्र के बॉयलर में उत्पन्न तहाराक निकटवर्ती नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण होती है। ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न गर्म पानी को निकटवर्ती नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? आपका जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी बात हो रही है, कि जो उसकी राख होती है उसको नियर बाई जो नदी है उसमें डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषण का कारण बनती है। एक पॉइंट उन्होंने ये कहा। दूसरी बात कहा कि ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न जो गर्म पानी है उसको निकटतम नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। थर्मल पावर प्लांट का क्या मतलब हुआ? थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों ही सही है, लेकिन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है। अब जरा एक बार एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लो। बॉटम ऐश कहा जाता है तह राख को। कोयले जैसे ईंधन से चलने वाले बॉयलर के तल पर बची हुई राख जो कोयले जैसे दहनशील पदार्थ के जलने के बाद उत्पन्न होती है। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं? कोयले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहां पर कोयले जैसे ईंधन से चलने वाले बॉयलर के तल पर बची हुई राख जो कोयले जैसे दहनशील पदार्थ के जलने के बाद उत्पन्न होती है। किसी ताप विद्युत संयंत्र के बॉयलर में उत्पन्न वो जो बॉटम ऐश है, निकटवर्ती नदी के प्रदूषण का कारण होती है। नेचुरल सी बात है। ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न गर्म पानी को भी निकटतम जो नदियां हैं उसमें विसर्जित कर दिया जाता है। ये भी बात सही है, लेकिन जो प्रदूषण का मुख्य कारण होती है, किस वजह से होती है, ये वजह नहीं दिया गया है। हमारे पास जब भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आए, तो आप उसमें सबसे पहले ये देखिए कि उसमें आपका जो क्वेश्चन है, जो असर्शन है, उसका आंसर है कि नहीं। अगर उसका आंसर नहीं है आपके रीजन में, इट मीन्स कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों सही है, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन, आज अपने ईमेल संग्रहित स्टोर तथा संगठित ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर का निर्माण कर सकते। मान लीजिए आपको कोई चीज स्टोर करनी है, कोई ईमेल को स्टोर करना है, ईमेल को ऑर्गेनाइज करना है, तो आप फोल्डर बनाते हैं। यू कैन ऐड अटैचमेंट ऑफ एनी फाइल साइज टू एन ईमेल, यानी कि आप कितनी भी बड़ी फाइल के अटैचमेंट को ईमेल में जोड़ सकते हैं। ये सही है कि नहीं? 90% दोनों सही होता है, बट इशू बस एक चीज की रहती है कि एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं। अगर वो आप वाई लगा लीजिए, क्यों क्वेश्चन कर लीजिए, तो अपने आप वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ईमेल आप लोगों में से कितने लोग यूज करते हैं? जब आप ईमेल यूज करते हो, कभी कभी आप व्हाट्सएप भी देखते होगे, तो उसमें क्या चीज देखते हो कि जब आप फाइल को अटैच करते हो, तो कुछ मेमोरी वाला इशू आता है क्या? जल्दी से बताना जरा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबके फोन में है ईमेल। ईमेल में आप कितना अटैचमेंट, कितने एमबी तक की अटैचमेंट डाल सकते हो? कितने एमबी तक की अटैचमेंट को डाल सकते हो, ये बताओ आप। मतलब अनलिमिटेड डाल सकते हो क्या? असलम, अगर अभी भी तुम्हारी चैटिंग बंद नहीं हुई, तो फिर मैं अभी रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी आपको। इस समय जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दो। अगर हम 15 एमबी, अगर हम बात करें यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी पहला सही है कि अगर हम अपना ईमेल संग्रहित, स्टोर या संगठित करना चाहते हैं तो हम एक फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आप कितनी भी बड़ी फाइल के अटैचमेंट को ईमेल में जोड़ सकते हैं, ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि उसका साइज 25 एमबी से कम होना चाहिए। 25 एमबी से ज्यादा की फाइल को आप सेंड नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही वो आपसे व्हाट्सएप के बारे में
अनलिमिटेड नहीं होता जुल्फिकर, अनलिमिटेड नहीं होता बेटा। यही मैं बताने की कोशिश करूँ। ऐसे ही आपसे व्हाट्सएप के बारे में भी पूछ सकते हैं कि बताइए आप व्हाट्सएप में कितना साइज़ का जो है फाइल अटैच कर सकते हो? कोई बात नहीं, अभी अगर आपका नेट सही नहीं चल रहा है, आप रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ी देर में देख लेना। अब ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद में जिसको ये क्वेश्चन समझ में आया एक बारी हमको बताइए ज़रा, हैंड रेज़ करे अपना-अपना। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? जल्दी से क्वेश्चन को देखिए। ये क्लास यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है बेटा। नहीं समझ आ रहा? अब देखिए, और इसी की ही उठा के इन्होंने मैचिंग पूछ ली, परिकल्पना हाइपोथेसिस के बारे में। इक्वल टू अगर 100 है तो यानी निराकरणीय परिकल्पना ये है कि समग्र पॉपुलेशन माध्य परिकल्पनात्मक माध्य 100 के बराबर है। इक्वल टू अगर 100 है, अगर नॉट इक्वल टू है यानी जो बराबर नहीं है, 100 के बराबर नहीं है आपकी वैकल्पिक परिकल्पना का माध्य, अगर इससे ज्यादा ग्रेटर देन में दिया है इसका मतलब है समग्र माध्य 100 से बड़ा है। अगर ये जो है ग्रेटर देन की जगह यहाँ पर जो है उसमें दिया गया है लोएस्ट फॉर्म में, तो क्या है 100 से कम है। वैकल्पिक परिकल्पना ये है कि समग्र माध्य से 100 से कम है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, इस ऑप्शन का आंसर देखिए जरा। वैकल्पिक हाइपोथेसिस के बारे में, नल हाइपोथेसिस के बारे में आप देख रहे होंगे, जो वीडियो है उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन आती है। रेड कलर की लाइन से एक बार वीडियो को बैक करो और फिर से स्टार्ट करो। आप देखो, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के नीचे इस तरीके से रेड रंग की लाइट होती है, दिखाई देती है, जिससे कि वीडियो आगे बढ़ता दिखता है। जब भी ना प्रॉपर दिखाई दे तो थोड़ा सा उसी लाइन को पीछे ले जाओ अपने हाथ से टच करके, फिर से देखोगे, फिर से इसको आगे बढ़ाओगे तो प्रॉपर दिखने लग जाएगा। करके देखो जरा एक बार, करके देखो जरा। एक बार बैक करो, जो रेड लाइट दिख रही है आपकी, नीचे आपको दिख रहा है लाइव चैट दिख रहा है, उसके ऊपर ये रेड रंग की लाइट जो लाइन दिखाई दे रही है, और ऊपर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। वैकल्पिक परिकल्पना, निराकरणीय परिकल्पना की बात हो रही है। हम लोग टेस्टिंग करते हैं। न्यासा आप दिख रहा है प्रॉपर? नेट में पेपर 1 होता है जो आपका टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से रिलेटेड है। सेकंड आपका पेपर होता है आपका सब्जेक्टिव, यानी जो आपने पीजी में सब्जेक्ट लिया हुआ हो। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर नीचे वैकल्पिक लिखा है जबकि ऊपर निराकरणीय परिकल्पना लिखा है। क्यों? निराकरणीय परिकल्पना HO, नल हाइपोथेसिस, और H अल्फा बना है यानी वैकल्पिक। इन दोनों के निशान अच्छे से समझ लीजिएगा, जिसकी वजह से आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हाइपो जो निराकरणीय परिकल्पना है वो कौन सी है, जो वैकल्पिक है यानी ऑल्टरनेट परिकल्पना है वो कौन सी है। इन लोगों के साइंस, साइन जो है उसको याद रखिए। HO का साइन याद रखिए, निराकरणीय नल हाइपोथेसिस, और H अगर अल्फा बना है यानी ये वैकल्पिक है यानी ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, अगला कोई बात नहीं बेटा, फिर वीडियो रिकॉर्डेड देख लेना, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा हो। रूसा के बारे में एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के अंतर्गत किए गए सुधारात्मक उपायों का जो उद्देश्य है वो कौन सा है। 2000 वर्ड अब लिख सकते हैं। अभी रिसेंटली पूछा गया था कि ट्विटर पे, अभी 2022 के क्वेश्चन पेपर में मैंने पढ़ाया था कि ट्विटर में जो आप ब्लॉग लिखते हो या जो पोस्ट लिखते हो वो कितने वर्ड्स की होती है।
कितने वर्ड्स की होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोगों से जो वर्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि कितने वर्ड लिख सकते हो, वो भी आता है क्वेश्चन। नसरीन, आज मैंने क्लास नहीं ली है अनअकैडमी पे, कल देखती हूँ मैं। कल या तो यूट्यूब पे लूंगी या तो फिर उस पे जैसा भी होगा मैं कंफर्म बता दूंगी आप लोगों को टेलीग्राम पे। सबके लिए एक होता है। क्या सब्जेक्ट है रुचि तुम्हारा? देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लालमन गलत कर दिया बेटा। ए और बी सही आंसर है। रूसा के अंतर्गत किए गए सुधारात्मक उपायों का उद्देश्य है राज्य संस्थाओं की अधिक जिम्मेदारी तथा स्वायत्ता पर बल देना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करना। 280 कैरेक्टर। किसका आंसर डी दिख रहा है? वो तो मैं दिखा ही रही हूँ, ये तो आंसर ही तो दिखा रही हूँ मैं। ये आंसर ही तो दिखाया था मैंने, क्वेश्चन थोड़ी ना दिखाया था। रूसा की स्थापना कब की गई? इकोनॉमिक्स, हाँ, यूजीसी नेट पेपर 1 सेम होगा। ये बताओ रूसा का फुल फॉर्म कौन बताएगा? 2013 में, वेरी गुड लक्ष्मी प्रिया। कॉन्सेंट्रेट है लक्ष्मी प्रिया, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट है। जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर कर रही है। 2013। रूसा का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। सामने लिखा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा स्टैब्लिश हुआ या स्टार्ट किया गया 2013 में। शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के लिए, भैया स्टेटमेंट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 50% से ज्यादा आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन कौन से उपाय किए गए हैं इसको पढ़ना है आपको। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इज सेंट्रली sponsored scheme launched in 2013 aimed at providing strategic funding to eligible state higher educational institutions। जो एम है इसको आप लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देख के क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अब एक क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, और इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कितने अच्छे से तैयारी हो रही है? लिकट प्रकार के मापन स्केल में विकल्पों का जो सही समुच्चय है या करेक्ट सेट है उसको बताइए। लिकट स्केल। गुड नाइट असलम। इस देखो बेटा, दोनों ही पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही 40% अगर आप लाओगे तो आप क्वालिफाई नहीं, पास माने जाओगे। लेकिन उन्हीं को मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी। याद रखिए, जो 70% से ज्यादा मार्क्स लाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम 40% ले आएंगे और हमारा नेट जेआरएफ हो जाएगा, तो नहीं। कम से कम 70% लाएंगे पेपर 1 पेपर 2 में मिला के, तो ही आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर अमित आनंद देंगे। जो भी चैटिंग करेंगे वो लोग आंसर करना शुरू करेंगे। लिकर्ट टाइप स्केल क्या होता है? मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी आपके सब्जेक्ट में सिर्फ 6% बच्चा ही क्वालिफाई करेगा। याद रखिए, 6% का सिलेक्शन होगा आपके सब्जेक्ट में। बहुत ही हार्ड पेपर है, वेरी बहुत, सच में। लीकर्ट टाइप स्केल का जो सही क्रम है वो है लीकर्ट प्रकार के। सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने तुक्का लगाया है इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को जनरली मैं जानती हूँ आप लोग सॉल्व नहीं करने वाले।
तुक्का ही लगाने वाले हो। लिकर्ट टाइप स्केल कैन बी परफॉर्म विदाउट अ पैनल ऑफ जज, यानी लिकर्ट प्रकार के मापन का काम निर्णायकों के परामर्श समूह के बिना किया जा सकता है। लिकर्ट प्रकार के मापन में प्रत्येक विवरण के लिए योग्यता का अंतर स्पष्ट करने के लिए का अनुभाविक परीक्षण दिया जाता है। लिकर्ट प्रकार के मापन का उपयोग प्रत्यार्थी केंद्रित अध्ययन में किया जाता है। नेट क्वालिफाई करने के लिए भी बेटा आपको देखना है अपनी जो कट ऑफ है कि लास्ट टाइम आपका कितना कट ऑफ गया है। अपना कट ऑफ चेक करो लास्ट ईयर का 2022 का, तो आपको अपने सब्जेक्ट का पता लग जाएगा कि कितने परसेंट पे बच्चे पास हो रहे हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का टूरिज्म है तो उसमें कंपटीशन कम है, लेकिन वही हिंदी सब्जेक्ट वाले हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले हैं, तो उनका जो कट ऑफ है नेचुरल सी बात है ज्यादा होगा। तो किसी-किसी में ऐसा भी होता है कि 60% पे भी क्वालीफाई होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो 75% पर भी क्वालीफाई होने में मेहनत लग जाती है। फिशिंग, फार्मिंग, स्पैम, स्मिशिंग क्या चीज होती है? फिशिंग, फार्मिंग, स्पैम, स्मिशिंग। करंट अफेयर के वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जनरल अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी अपने जो डेली न्यूज़पेपर है उसको पढ़ते रहिए। अभी जो बजट आया है उसको देख लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन बनेगा आपका। हिंदी में जो सब्जेक्ट हैं काफी कॉम्पिटिटिव रहते हैं और उसमें काफी भी कंपटीशन रहता है, तो मेरिट हाई रहती है। फिशिंग क्या चीज होती है? ऑप्शन नंबर सी है, कपटता से अन्य व्यक्ति के बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए ईमेल भेजने की प्रक्रिया। या तो स्टेटमेंट में फिशिंग फार्मिंग पूछ ली जाएगी, या मैचिंग में पूछ लिया जाएगा कि फिशिंग फार्मिंग स्पैम स्मिशिंग क्या होती है, या फिर एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये किसका उदाहरण है। ठीक है, तो फार्मिंग अवैध रूप से विद्वेषपूर्ण कोड को स्थापित करने की क्रिया जिसमें एक व्यक्ति के बैंक विवरणों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उस व्यक्ति को एक कपटपूर्ण वेबसाइट पर डायरेक्ट किया जाता है। स्पैम क्या होता है? अयाचित बल्क ईमेल, जो कंटिन्यू आपके पास मेल आते होंगे कि हाँ भाई लॉटरी निकल आई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, स्पैम बल्क ईमेल। स्मिशिंग क्या होती है? स्पष्टता से अन्य व्यक्ति के बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए टेक्स्ट संदेशों को भेजना, भेजने की प्रक्रिया, ऑनलाइन फ्रॉड। ये सारी चीजें आपसे फिर से रिवाइज होंगी, पूछी जाएंगी। बस क्या होगा, इनका पैटर्न दूसरा होगा, यानी आपसे या तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा या एक एग्जांपल दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा, या फिर आपको इसी तरीके की कोई मैचिंग देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर करना शुरू करें। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। फिशिंग का क्या मतलब हुआ? जैसे आप मछली पकड़ते हो वैसे ही वो शिकार पकड़ते हैं, ठीक है ना? तो शिकार पकड़ना यानी किसी को जानबूझ के फंसाना अपने जाल में फिशिंग कहलाता है। रिंकी, वीडियो को बैक करके फिर से स्टार्ट करो बेटा। मुझे लग रहा है जल्दी ही मुझे वीडियो एंड करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी विजिबिलिटी आज प्रॉपर नहीं आ रही है। रीता, लेट हो गया बेटा, काफी लेट हो गए आप। अमन अपने सामाजिक नेटवर्किंग पेज में एक वीडियो फाइल जोड़ता है जो अल्प अवधि में अनेक लोगों द्वारा देखा गया। उस वीडियो को निम्नलिखित में किसके द्वारा वर्णित किया जा सकता है? डिजिटल, टैग्ड, वायरल या ओपन सोर्स? ऑप्शन नंबर सी, अल्प अवधि में यानी शॉर्ट टाइम में, जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे लोग कोई चीज देख रहे हैं, यानी उस चीज को क्या कहेंगे? वायरल कहेंगे, यानी ज्यादातर लोगों तक वो चीज पहुंची। संक्रामक, वायरल शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्रामक, जो तेजी से फैले।
तो इसे हम कहेंगे वायरल वीडियो, यानी कि वायरल। यानी आप देख रहे हैं कि आपसे सोशल साइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सोशल साइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। ओ माय गॉड! आर्गुमेंटम होमिनम, एक्सीडेंट फैलेसी, आर्गुमेंट एड पॉपुलम, आर्गुमेंटम एंड बैकुलम। इसको देखो जरा। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। बिल्कुल तरन्नुम, 100% बेटा, जरूर आना। आफ्टरनून में बेटा अभी ख्याति मैं ले नहीं पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि कल मैं ले लूं। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम पे जरूर ऐड हो जाओ। ध्यान से देखो क्या होता है ये क्वेश्चन, भाई बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है। तो इसको ऐसा करेंगे, हम कल के पार्ट में इसको ऐड करेंगे, यानी कल के वीडियो में इसको देखने वाले हैं हम लोग। तो अभी इतने पे ही एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आज सबको नेटवर्क इश्यू भी है। ठीक है, तो टेंशन ना लो, कल मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। चैनल के अबाउट सेक्शन पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ मैं कल आप लोगों को दूंगी। ये वाली जो पीडीएफ है कल आपको मिलेगी वेबसाइट पे। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज बच्चे। ध्यान रखना सब लोग अपना।